हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो 9.1 है। 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ बिल्डिंग से फ्रॉम द फुट ऑफ टावर वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अगर हाइट टावर की कितनी है, 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हैव अ लुक, ये आपका टावर है, इसका नाम देते हैं कुछ BC नाम दे दो इसको। BC जो है वो आपका टावर है, राइट। और इसकी हाइट दी हुई है कितना, 50 मीटर। 50 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। ये 50 मीटर दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर। और बिल्डिंग की हाइट मुझे पता नहीं है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपने। ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे मान लो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग टावर से छोटी होगी थोड़ी सी। अच्छा, ये पूरा परपेंडिकुलर नहीं बन गया। ये आपकी बिल्डिंग आ गई, इसका नाम देते हैं AD। BC आ गया AD। ये हाइट ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग है। अच्छा, क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है ना, A टू द फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, राइट। और क्या दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग से टू द टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर क्या है, C से D तक जो एंगल बनता है, यानी फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, वो बनता है 60 डिग्री एंगल, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस ये दिया है 60 डिग्री एंगल, राइट। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ द हाइट ऑफ टावर तो 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग AD, दैट मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग मुझे पता नहीं है। लेट AD बी X मीटर। ये मैंने सपोज किया है, फर्ज किया है कि दैट AD इज द हाइट ऑफ, दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, X ही निकालना है। X इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही निकालना आपने। ये आपकी फिगर आ गई है। अच्छा, ये वाला जो एंगल टोटल में बनता है, ये आपका 90 आता है। ये वाला टोटल आता है कितना, 90, राइट। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हैव ए लुक। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट फर्ज करते हैं AD जो है, AD हमने क्या रखा है, इक्वल टू X मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हमने हाइट रखी है, ये सपोज किया है हमने। एंड ये भी दिया हुआ है क्या, ये जो BC है, BC इक्वल टू 50 मीटर, ये भी दिया हुआ है, इज द हाइट ऑफ, राइट, इज द हाइट ऑफ टावर। ये टावर की हाइट है। आल्सो ये भी दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, या पहले लिखेंगे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो फुट है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, टू द टॉप ऑफ टावर, वो दिया हुआ है इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, वो दिया हुआ है इज 30 डिग्री एंगल, राइट। नाउ हम आ रहे हैं इस वाली ट्रायंगल पे, DBC। नाउ इन राइट ट्रायंगल DBC, नाउ in right triangle DBC, right angled at B पे, right।
ये देखो यहाँ पे दिया गया है एंगल कहाँ पे है, डी पे है। अगर एंगल डी पे है, एंगल के अपोजिट में जो साइड आता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। दैट मीन्स बीसी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। एंड शॉर्ट फॉर्म आपको पता है, पंडित बाई पंडित हरि हरि भगवान। ये जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आता है ये आपका साइन आता है। बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज ये आपका कॉस है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस वो आपका tan आता है, राइट। ये आपका tan थीटा जिसको बोलते हैं, या tan ए, वट एवर यू वांट। अच्छा, एंगल के अपोजिट में जो साइड आता है वो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस कितना आता है, tan। तो क्या लेंगे हम, बी सी डिवाइड बाई डी बी। बी सी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, राइट। ये आ गया। और बी सी कितना दिया हुआ है, 50 डिवाइड बाई डी बी मुझे पता नहीं है, एज इट इज रखते हैं। tan 60 होता है √3 के बराबर, राइट। डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं। हैव अ लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, डी बी इंटू √3 आ गया, डी बी √3 इक्वल टू 51 और 50, राइट। इम्प्लाइज डी बी को वहीं रखते हैं, इज इक्वल टू √3 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा 50 डिवाइड में √3। ये आपका डी बी वैल्यू आ गया है। इस डी बी को हम कैप्शन में रखेंगे, बाद में यूज़ होगा ये। अच्छा, आल्सो इन राइट ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल उठाएंगे, ए डी बी राइट एंगल्ड एट डी पे, राइट। हैव अ लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, क्या लेंगे हम, ये देखो ए डी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ए डी डिवाइड में डी बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस tan आता है, लेकिन यहाँ एंगल कितना है, 30, तो tan 30 डिग्री, राइट। ए डी मुझे पता नहीं है, यस ए डी हमने क्या रखा है, x डिवाइड में डी बी आपका वैल्यू आया है यहाँ पे 50 डिवाइड में √3, 50 डिवाइड में √3 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, राइट। इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 50 √3 इंटू 1 हो गया 50 √3, 50 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू √3 आ गया, x √3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं। हैव अ लुक, यहाँ पे आ रहा हूँ। ये देखो x इंटू √3 इंटू √3, x √3 इसका स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 51 और 50। ये मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रब करूँगा यहाँ पे। हैव अ लुक, इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू 50 मल्टीपल में 3 है और डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे 3 ही बचा ना, 3 मल्टीपल में किसके, x के, x वहीं पे रखा है, x के मल्टीपल में 3 है, 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये भी आंसर है, इसको मीटर रखते हैं। और दिस कैन बी रिटन एज इम्प्लाइज x इक्वल टू, इसको होल में बनाते हैं, 3 1 आर पढ़ो तो आपका 50 आना चाहिए, 3 16 आर 48 बचे कितने, 2 मीटर इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की रिक्वायर्ड हाइट आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।